यहाँ पर बनाया जा रहा है। भाई साहब, ये लड्डू आप लोग बना रहे हैं, बढ़िया ढंग से इस लड्डू को बांधा जा रहा है यहाँ पर। उसके बाद टिफिन में इन लड्डुओं की पैकिंग की जाएगी। आपको बताते चलें कि यह लड्डू लगभग 45 टन है। 45 टन लड्डू यहाँ बनाए जा रहे हैं। महायोगी सम्राट ब्रह्मर्षि श्री देवरा बाबा जी ने भविष्यवाणी की थी। पत्रकार, आप ही जैसे सज्जन पत्रकार ने उनसे प्रश्न किया था कि आखिर कैसे। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ अश्विनी पांडे। आज एक बार फिर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में मौजूद हैं। यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, काफी लड्डुओं को सजाया गया है। जिस तरीके से लड्डू यहाँ बनाया जा रहा है वो हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से लड्डुओं की पैकिंग हो रही है और इन लड्डुओं का क्या होना है, उन्हीं से बात कराएंगे जिसके द्वारा यह लड्डू बनवाया जा रहा है। कितने सेवक लगे हैं, कितने लोगों की संख्या लगी है इन लड्डुओं को बनाने में और लड्डुओं को क्या किया जाएगा। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं किस तरीके से लड्डू बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से लड्डुओं को बांधा जा रहा है और इस लड्डुओं की पैकिंग किसमें की जा रही है। आप देख सकते हैं ये लड्डू बांधा जा रहा है। पहले हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जो लड्डू बनाया जा रहा है यहाँ पर निरंतर काम चल रहा है, इस पर फोकस करें, इसको दिखाएं किस तरीके से ये लड्डू यहाँ पर बनाया जा रहा है। भाई साहब, ये लड्डू आप लोग बना रहे हैं, क्या क्या करते हैं इसमें? पहले घी पहले पड़ता है, हाँ, फिर बेसन पड़ता है, हाँ, उसके बाद भुना जाता है। हाँ। निरंतर लगातार आप इस लड्डू को बना रहे हैं, यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। लगभग कितने घंटे काम करना होता है? और सुबह 8 बजे ले लगते हैं हम लोग, वही 9, 10, 11 बजे जैसा काम फंस जाए वैसा होता है। अच्छा, 11 बजे तक करीबन। अच्छा। लगभग कितने लोगों की संख्या है इस लड्डू को बनाने की? 40 लोग हैं। 40 लोग मिलके लड्डू बना रहे हैं। 40 लोग। अच्छा, तो यहाँ पर जैसा इन्होंने बताया लगभग 40 लोग मिलकर यह लड्डू बना रहे हैं, लड्डू को तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से, कितने सुचारू रूप से, कितने बढ़िया ढंग से इस लड्डू को बांधा जा रहा है यहाँ पर। उसके बाद टिफिन में इन लड्डुओं की पैकिंग की जाएगी। उसके बाद झोले में रखकर रामलला को चढ़ाया जाएगा और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्राण प्रतिष्ठा में जितने राम भक्त आएंगे, जितने श्रद्धालु आएंगे दर्शन करने, यहाँ पर उनको यह लड्डू वितरित किया जाएगा। आपको बताते चलें कि यह लड्डू लगभग 45 टन है। 45 टन लड्डू यहाँ बनाए जा रहे हैं। अभी तक यहाँ पर निरंतर काम चलते हुए 15 टन लड्डू तैयार कर लिया गया है। अब हम उनसे मिलवाएंगे आपको जिन्हों को ये काम सौंपा गया है, जिनके द्वारा यह लड्डू बनाया जा रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, धन्यवाद। यह लड्डू कितने दिनों से यहाँ तक बनाया जा रहा है और किनके द्वारा बनाया जा रहा है? जय सियाराम। रतनलाल अग्रवाल, सीकर निवासी, प्रवासी, सूरत, गुजरात से ये अपना बनाया जा रहा ब्रह्म बेटा श्री देवरा हंस बाबा न्यास, इनके द्वारा पूरा लड्डू का भोग बनवाया जा रहा है। 1111 मन लड्डू का भोग इनके द्वारा बनवाया जा रहा है। इसी में कोई संस्था का कोई योगदान नहीं है। संस्था के अंदर कोई बोलता है मेरी संस्था का योगदान, तो कोई का योगदान इसमें नहीं है। ओनली सिर्फ देवरा हंस बाबा न्यास द्वारा ये लड्डू का बनाया जा रहा है। शुद्ध देसी गाय का घी है, शुद्ध देसी गाय। अभी को जर्सी गाय या भैंस का घी है, देसी घी बहुत खाता है तरह का, वो नहीं है। शुद्ध बेसन पिसवाया हुआ है, शुद्ध बुरा चीनी का हमारे आंख के सामने बनाया है। उसमें कांजू है, इलायची है, केसर है। उसे 6 महीने तक ये स्वाद रहने वाला है। प्रसाद बनने के बाद तो कितना रहेगा इसका मैं नहीं कह सकता अंदाजा। दूसरी बात इसमें यह रहा कि अपने परम पिता श्री देवरा हंस बाबा, इन्होंने भविष्यवाणी 92 में की थी। 89 के अंदर देवरा बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि अब मंदिर, राम मंदिर सबके बनेगा, एकजुट होकर बनेगा। 92 में संभाल लेने के बाद इन्होंने भविष्यवाणी की, इन्होंने पूरी वाणी दी थी, इन्होंने पूरा वाणी दिया हुआ इनका। अच्छा, देवरा हंस बाबा का पूरा देवरा बाबा ने 2000 संबत मार्च 1992 में पूरा वाणी ये वाणी दी थी। उनके द्वारा यह मंदिर की स्थापना हो गई। अपनी भूमि प्रसाद लगाया था उन्होंने। अभी गर्भ में स्थापना होने जा रही है। 7 हाथ चांदी में उनका भोग जाएगा। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता माता, हनुमान जी ने पुजारी जी के द्वारा चांदी की थाली में, चांदी के थाल के अंदर 7 थाली चांदी की में
वहाँ भोग जाएगा। बाकी टोटल बर्तन नए में बनवाया जा रहा है, एकदम शुद्धता से बनवाया जा रहे हैं, ग्लव्स वगैरह मुख्य मास्क वगैरह लग के बनवाया जा रहा है प्रसाद ये। ये भक्तों में वितरित किया जाएगा लगभग कितने समय में और कितना समय लग सकता है इन लड्डुओं को वितरण करने में, क्योंकि 45 टन लड्डू का वितरण होना है। जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो अपने आमंत्रित निमंत्रण वाले हैं, अतिथि वीआईपी आने वाले हैं, उनके लिए झोला तैयार हो रहा है अपना। ये अपना झोला तैयार हो रहा है 11,000। जितने विशिष्ट आएंगे उतने अतिथि वगैरह जो 22 तारीख को, उनके लिए 11, उसमें अपनी यह ग्रंथ रहेगी, एक श्री देवरा तत्व राम जन्मभूमि मुक्ति, इसके अलावा राम नाम की चुनरी रहेगी, एक बुक दूसरी रहेगी, 11 लड्डू का एक टिफिन रहेगा, एक बाबा की छवि की छोटी फोटो रहेगी। तो भी आपको बता दूं, ये फोटो उसमें साथ में रहने वाली है। ये अपने बाबा की फोटो साथ में रहने वाली है उसके अंदर पॉकेट में। ये प्रधानमंत्री को जाएगी, ये राष्ट्रपति को जाएगी, ये राज्यपालों को भी जाएगी, सभी मुख्यमंत्रियों को भी जाएगी। जितने विदेशी आएंगे उनको भी ये फोटो साथ में जाएगी, सबके लिए, और सब सामान दिया जाएगा उसके बाद। आप 23 तारीख के अपना सवाल, जितने भी राम भक्त दर्शन करने आएंगे उनको 5 लड्डू का डब्बा रहेगा, झोला रहेगा, बाबा की पुरानी की पुस्तक रहेगी जितने भक्त आएंगे। फिर 26 तारीख जो अन्य हर प्रांतों से विश्व प्रसाद लगने वाला शिविर है, उसके अंदर भी उन्होंने 1500 किलो डेली प्रति हलवा बनेगा हमारा, शुद्ध देसी गाय के घी के अंदर, उनको वितरण किया जाएगा। फिर अपने गांव जाएंगे, अपने घर जाएंगे, तो परिवार वालों के लिए, रिलेशन वालों के लिए, आस पड़ोस वालों के लिए। अभी तक कितना टन लड्डू तैयार हो गया है? अभी करीब करीब मान लो 15 टन लड्डू तैयार हो चुका है हमारे पास, और 7 जन्म से लड्डू चालू हो चुका है अपने पास में। ये करीब 15 फरवरी तक लड्डू बनता रहेगा हमारा, और बनता रहेगा ये हमारा 15 फरवरी तक बढ़ता रहेगा और बनता रहेगा। उसके बाद में 28 फरवरी तक अपना हलवा का प्रोग्राम चलेगा, लड्डू प्रसाद वहां तक बढ़ता रहेगा। फिर बचेगा लड्डू हमारे पास में, तो वो आगे तक बढ़ता रहेगा। यहाँ पे टोटल वितरण होगा, राम मंदिर द्वारा वितरण होगा, हर भक्तों को प्रसाद मिले, ये सबसे बड़ी है। और बाकी अपने हिंदुस्तान वासियों को एक ही अपना है, उस दिन अपना प्रार्थना के समय के अंदर सभी हनुमान चालीसा पाठ करें, राम नाम का नाम ले। हमारे सतगुरुदेव भगवान परम पिता श्री देवराज बाबा का ये मूल उद्देश्य है। उस दिन सब राम नाम की माला जपे, उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। उन्होंने उस टाइम पे कर भी दिया था पहले। ये अपने उसमें छवि है अपने देवरा बाबा की, ये हमने देवरा हंस बाबा है। आत्मा 2 है, जीव 1 है, ये अभी प्रत्यक्ष है, समाधि 92 में ले लिया। आत्मा सब 2 है, बल्कि शरीर 1 है दोनों की आत्मा का। ये दोनों अभी हैं, एक है, इन्होंने समाधि ले ली 1992 के अंदर समाधि, इनकी आत्मा भी इनके पास में समाविष्ट है। शरीर 1 है, आत्मा दोनों की 1 है, आत्मा 2 होगी दोनों की, इनके पास है पूरा। उसके बाद में ये अपने चलते हैं विश्व हिंदू परिषद दिनेश जी शर्मा, इनका संदेश दिया हुआ है। ये अपना सुग्रीव किला की है, स्वामी विश्वेश्वर जी, इनका संदेश दिया हुआ है। इसके बाद में ये अपने आगे देवरा बाबा, देवरा हंस बाबा सॉरी, ये उनके अतुल कुमार सक्सेना है। इनको आदेश दिया, आशीर्वाद दिया कि मेरी वाणी हर जिसका पूरा मतलब नहीं समझ पाता, कोई भी हो चाहिए, हर विश्वा कोई भी नहीं समझ पाएगा, इंग्लिश में इसका अनुवाद करो, हिंदी में इसका अनुवाद पूरा करो। तो इन्होंने पूरा अनुवाद इस तरीके से इन्होंने किया है। ये समझ लो, अवधपुरी में जन्म लिए, एक से जन्म लिए एक, इसका इंग्लिश अनुवाद हो गया, हिंदी अनुवाद हो गया। ईश्वर एक ही सत्ता है और उनके ईश्वरीय स्वरूप में प्रकट होकर अयोध्या में मानव के रूप में जन्म लिया। मानव रूप में रहकर भी भगवान श्री राम का एक स्थान में सीमित न होकर सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। उनका मृत्यु लोक से आगमन, साधुओं और सज्जनों को रक्षा करना, सनातन धर्म और गौ माता को संस्कृति रक्षा करना और आसुरी शक्तियों का विनाश करना है। ये हिंदी अनुवाद हुआ, इंग्लिश अनुवाद है, ये मेरे को थोड़ी पढ़ना नहीं आता है, वो आपको अतुल कुमार जी सक्सेना बता देंगे। इसके अंदर अपने मोहन भागवत जी, अशोक जी सिंघल दर्शन में आते हैं, मोहन शिवराज जी चौहान भी इसमें MP के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम दर्शन में आए, सिंघल साहब भी आए, अभी दिनेश जी शर्मा भी दर्शन कर गया और छवि में सानिध्य भी है। उन्होंने दूसरी बात, इन्होंने बाबा ने जब डिसीजन नहीं हो रहा था ना, उस टाइम बाबा ने हनुमान जी का आह्वान किया। जो साहब दिखा, बाबा जी ने हम लोगों को अनेकों बार बताया था कि हनुमान जी ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को डांटकर बोला है कि सारी शीघ्र पूरा करना है और सारी भूमि जो भगवान राम की है उन्हीं को अर्पित करनी है, और यह सारा कार्य सर्वसम्मति और पूर्ण शांति के साथ में होना चाहिए, जो आज के प्रत्यक्ष हो चुका है। जितनी पूरी जमीन थी बाबरी मस्जिद दिया था उनको भी बाहर कर दिया, पूरी जमीन अपनी राम मंदिर की, राम की, वो मिल गई अपन को। क्या उद्देश्य रहा है इन लड्डुओं को अयोध्या में बनवा के अयोध्या में ही बंटवाना, कैसे विचार आया? ये विचार दिया था, भविष्यवाणी थी, रामलला स्थापना सबके सहयोग से बनेगा, सबके सहयोग से बन रहा है। पूरी जमीन अपन को मिल गई रामलला की जमीन। उन्होंने फिर उनके आगमन के लिए, स्वागत के लिए, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा दिन के लिए अयोध्या में लड्डू बनना है, लेकिन विंध्याचल में बना के यहाँ बनना है, ये अपन को बांटना है पूरा राम मंदिर के उपलक्ष्य के अंदर।
इनके लिए हमको चुना उन्होंने, बाबा को बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त है हमको। इस हम उनका शिष्य भी, उनका मैं सेवक भी हूँ। उन्होंने चुना तो हमारा भाग्य से वो पूरे जन्म का हमारा फल किया हुआ था, ऐसा शुभ काम उसी अपन को ये मिली, सेवा मिली हमको लड्डू बनवाने की। जी। तो देख सकते हैं किस तरीके से लड्डू बनाया जा रहा है और टिफिन में पैक किया जा रहा है। उसके बाद जैसा इन्होंने बताया है कि झोले में ये लड्डू पैक करके भक्तों को, श्री राम भक्तों को, श्रद्धालुओं को बांटा जाएगा, वितरित किया जाएगा। और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी बात कराएंगे जो देवरा हंस बाबा जी हैं, उनका जिन्हें आशीर्वाद मिला है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनके विचारों को अपने दर्शकों तक ले जाने की कोशिश करेंगे। हम उनके साथ मौजूद हैं जो हमें बताएंगे, जो ये देवरा हंस बाबा जी हैं, उनकी आध्यात्मिक क्या शक्ति है, उनके अंदर कितनी शक्ति है, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। देवरा हंस बाबा जी जो हैं, उनके अंदर की कैसे आध्यात्मिक शक्ति है, क्या है? देखिए, महापुरुष हैं पूज्य ब्रह्मवेत्ता श्री देवरा हंस बाबा जी, साक्षात भगवान का स्वरूप हैं। क्योंकि जो भी महापुरुष यहाँ अवतार लेते हैं तो भगवान ही उनके स्वरूप में इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के और धर्म की रक्षा करना, गौ की रक्षा करना और सुर संत हित लीन मनुज अवतार, तो इस उद्देश्य से भगवान विभिन्न रूपों में अवतार ग्रहण करते हैं। कुछ नैमित्तिक अवतार होता है, कुछ निमित्त अवतार होता है, कुछ नैमित्तिक अवतार होता है। तो कोई उद्देश्य को लेकर के अवतार लेते हैं और कुछ नित्य अवतार होते हैं। तो ये जो महापुरुष हैं ये भगवान के नित्य अवतार हैं। तो पूज्य ब्रह्मवेत्ता श्री देवरा हंस बाबा जी और ब्रह्मर्षि श्री देवरा बाबा जी, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। देखिए 1990 में महायोगी सम्राट ब्रह्मर्षि श्री देवरा बाबा जी ने भविष्यवाणी की थी। पत्रकार, आप ही जैसे सज्जन पत्रकार ने उनसे प्रश्न किया था कि आखिर कैसे ये राम मंदिर बनेगा, जबकि इतना डिस्प्यूट है कि दोनों पक्ष अपने अपने उस पर अड़ा है। तो इसमें तो बड़ा डिस्प्यूट होने के चांस है, तो कैसे होगा? तो उस समय उन्होंने कहा कि कानून बन जाएगा, कायदा बन जाएगा और शांति से सब होगा। देखिए ऐसे महापुरुष की आज वो भविष्यवाणी सिद्ध होते दिख रही है। वैसे के वैसे ही अमित विभूति ब्रह्मवेत्ता श्री देवरा हंस बाबा जी ने 1994 में यही देखिए पूरी वाणी लिखी हुई है। उसमें उन्होंने भी जो है यही भविष्यवाणी की कि मंदिर वहीं पर बनेगा। आज हम उन दोनों महापुरुषों की भविष्यवाणी को साकार रूप में 22 जनवरी को होते देखेंगे। जी। तो हमारे साथ आपका शुभ नाम? तुषार दास नाम है मेरा। हमारे साथ तुषार दास जी थे जो कि यहाँ पे लड्डुओं को वितरित करवाने में सहयोग कर रहे हैं, बनवाने में सहयोग कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि 1992 या 94 में देवरा हंस बाबा जो थे भविष्यवाणी करी थी और उन भविष्यवाणी का सब आज साकार होते दिख रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और अयोध्या में ही राम जन्मभूमि पर ही रामलला विराजने जा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक पांडे के साथ मैं अश्विनी पांडे और भक्ति।